नमस्कार। अब जब राष्ट्रपति चुनाव का होने में एक हफ्ते का भी समय नहीं बचा है, यानी कि 18 तारीख को वोटिंग होनी है और खूब सारी गहमागहमी हो गई है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा हैं, राज्यों का दौरा कर रहे हैं, विधायकों सांसदों सबसे वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं मुझे वोट दो और जिताओ। अब एक चीज ये भी है, कह जरूर रहे हैं, बात कर रहे हैं और खासतौर से यशवंत सिन्हा अपनी बातों को, जो कि दूसरी तरफ के उम्मीदवार है, विपक्ष के उम्मीदवार हैं, बहुत बातों को आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि क्या किस तरीके का राष्ट्रपति होना चाहिए, उसे रबर स्टैम्प नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू के भाषण की खबरें बहुत सारी नहीं आ रही और वो ये माना जा रहा है कि वो जीती हुई राष्ट्रपति हैं। ऐसी स्थिति में वो सिर्फ लोगों से मिल रही है, मिल करके वोट मांग रही हैं और आज पश्चिम बंगाल में है वो। पश्चिम बंगाल के बाद उनके सामने बहुत कम राज्य ऐसे हैं जिनसे लोगों से मिलना होगा, जुलना होगा। लेकिन एक औपचारिकता है ये जीत चुनाव के पहले कि सभी कोई भी उम्मीदवार जो भी होता है वो अपने वोटरों से वोट मांगे और यही काम राष्ट्रपति को भी करना पड़ता है। राष्ट्रपति जब चुन जाएंगे तो महामहिम हो जाएंगे, उनके पास सबको आना पड़ेगा, लेकिन आज वो सबके पास 4 हैं और वोट मांग रहे हैं। एक तरीके से ये चुनाव जो है बहुत रोचक हो गया है। इसके पहले कि 21 तारीख को इसके नतीजे आए और नतीजे आने के बाद जो स्थिति होगी, लेकिन अभी आज आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हालात कैसे तेजी से बदले हैं। आप पहले तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोट 10,79,206 होते हैं और लगभग इस बार सांसदों का वोट जो है वो 700 वोट प्रति वोट माना जा रहा है। और एनडीए के पास जो प्रमुख दावेदार है इसके पद का, उसके पास इस पहले जब चुनाव घोषित हुआ था तब 5,26,420 वोट थे और यूपीए के पास 2,59,892 वोट थे। और अदर्स का मतलब ये हो गया भाई जो ना इस खेमे में है ना उस खेमे में है, जो अपने मतलब के हिसाब से साथियों को अपने चुनते हैं, उनके पास भी 2,92,830 वोट थे। इस दूसरे जो खेमा है यानी कि एनडीए और यूपीए के अलावा उसमें वाईएसआर, बीजेडी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट की के दल माने जाते हैं और हैं वो। अब इस चुनाव में क्योंकि सांसद चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं और जो नहीं चुनते उनके भी नाम आप जान लीजिए, मनोनीत सदस्य नहीं चुनते हैं। और एक जो सबसे रोचक है वो एमएलसी जो 6 राज्यों में जहां विधान परिषद है वहां पे भी वो लोग चुनाव नहीं दे सकते। ये एक अलग किस्म की आपके पास जानकारी होगी। और जो एमएलए हैं, क्योंकि अब इसमें एमएलए जुड़ते हैं और विधायकों की जो वैल्यू होती है वो विधायकों के वोट की वैल्यू जो होती है विधायकों की संख्या और आबादी से मिल करके बनती है। इस बार लगभग 4,809 विधायक वोटिंग दे सकेंगे, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर के 87 विधायक जो है वो शामिल नहीं, क्योंकि वहां पर अभी विधान सभा नहीं है, तो इसलिए वहां के विधायकों की संख्या कम हो जाती है, वो इसमें भागीदार नहीं बन पाएंगे। लेकिन जो भागीदार बनेंगे वो एमएलए, उनका वोट जो है 5,42,306 है और सांसदों के वोट की संख्या जो कि 776 बनती है वो 5,36,900 है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कोई वो अंतर नहीं है। तो शुरुआत में ये माना गया था कि साहब जो गणित बन रही थी उसमें सिर्फ 1,300 वोट जो है कम पड़ रहे थे एनडीए के प्रत्याशी के लिए और कहा था तब जीतने के लिए इतने वोट चाहिए होंगे। और लेकिन ये भी कहा जा रहा था, जो रवैया रहा है वाईएसआर कांग्रेस का, यानी कि आंध्र प्रदेश के उनका और बीजेडी का यानी कि बीजू पटनायक का, कि वो लोग तो वोट मुर्मू को देंगे ही देंगे और वो फिर जीत पक्की मानी जा रही थी। लेकिन वोट उनके पास
1300 कम थे सिर्फ, जबकि ये लोगों के वोटों की संख्या ही अगर आप वाईएसआर कांग्रेस की मान लें तो 43,500 है साहब, और बीजेडी के वोटों की संख्या भी कम नहीं है, वो 31,000 है। यानी कि 13,000 वोट चाहिए थे और लगभग 75,000 वोट उस समय भी लगभग माना ये जा सकता है कि उनके पास थे। तो इस तरीके से शुरुआत ही मान लिया गया था मुर्मू के जीतने की संभावना ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुर्मू के नाम की, जो कि उड़ीसा की रहने वाली है, विधायक रही है, मंत्री रही है और झारखंड की राज्यपाल रही है, उनके नाम की घोषणा पहले कर दी और यशवंत सिन्हा के नाम की घोषणा तो थोड़ी बाद में हुई, थोड़ी बाद में क्या काफी बाद में हुई। और उसको लेकर के एक अजीबोगरीब चीजें भी हुई। सबसे पहले ममता बनर्जी ने जब बैठक बुला ली 15 तारीख को, 15 जून को, तो भी ये कहा गया कि साहब वाईएसआर जिसमें सबसे आगे थे, वाईएसआर ने कहा साहब इन्होंने उनको तो सबसे पहले हमसे बात भी नहीं की और बुला ली बैठक, हम तो कुछ और प्लान कर रहे थे, लेकिन वो उसमें शामिल हो गए वो उसकी बैठक में। और उसमें पहले नाम की घोषणा जो है वो पवार के नाम की आई, तो पवार ने थोड़ा नानुकुर किया, नहीं आया है वो। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला की आई, फारूक अब्दुल्ला ने भी 1-2 दिन का समय लिया, उनका नाम नहीं हुआ। और फिर उसके बाद में राजमोहन गांधी का नाम आया, उन्होंने भी टाइम लिया और फिर फाइनली अंततः यशवंत सिन्हा का नाम आया। यशवंत सिन्हा जो टीएमसी के उपाध्यक्ष थे, और ये माना जा रहा था, पहले ये माना जा रहा था कि जब वो टीएमसी में आए थे पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय पे, कि उनको राज्यसभा की सदस्यता तो कम से कम दी ही जाएगी, नहीं दी गई, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ाया गया और वो 84 वर्षीय यशवंत सिन्हा जी को जब चुनाव में भागीदार होना पड़ा तो खूब लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, मीडिया की कवरेज में भी आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसी स्थितियां बनती चली जा रही हैं, चुनाव एक तरफा होता चला जा रहा है। ये एक तरफा जब चुनाव हो रहा है, उसमें एक अजीबोगरीब स्थितियां हुई। जो पार्टियां खुद प्रस्तावक थी यशवंत सिन्हा के नाम की, वो भी उनसे दूर हटने लगी। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ऐसे कई दल हुए जो छोटे छोटे ही सही, वो दल उनसे अलग होते गए। तो बदलती राजनीति के दौर में द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी का तो समर्थन था ही, अब बीजेडी का भी समर्थन हो गया, वाईएसआर कांग्रेस का भी हो गया, टीडीपी का भी हो गया, जनता दल सेक्युलर का भी हो गया। जनता दल सेक्युलर का मतलब कुमारस्वामी की पार्टी, देवगौड़ा की पार्टी। शिरोमणि अकाली दल जो कि पहले यशवंत सिन्हा के साथ थी, वो अब उसका भी समर्थन हो गया। जेडीयू का समर्थन माना ही जा रहा था कि वो नीतीश कुमार की पार्टी है और वहां बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका भी हो गया। एआईडीएमके का भी समर्थन मोटा मोटी माना ही जा रहा है। लोक जनशक्ति यानी कि नीतीश, ये अपने चिराग पासवान की पार्टी और दूसरी जो उनके चाचा की पार्टी, दोनों का ही उनको समर्थन हो रहा है। अपना दल सोनेलाल जो एनडीए का घटक दल है, उसका समर्थन है। निषाद पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसका हो गया। मायावती ने समर्थन करके घोषणा करके चौंकाया और खास तौर से कहा कि हम आदिवासी समाज को समर्थन करते हैं, इसलिए वोट दे रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, एनपीपी हो गया, एनपीएफ हो गया, एमएनएफ हो गया, एसकेएम हो गया, पीएमके हो गया, एनडीपीपी हो गया, जननायक पार्टी हरियाणा की हो गई, यूडीपी हो गई, ये जो आईपीएफटी वगैरह जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हैं, उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। और सबसे ज्यादा चौंकाया तो अभी पर 2-3 दिन पहले जब मुर्मू उत्तर प्रदेश में वोट मांगने गई, तो वहां पर उनकी पार्टी में ओम प्रकाश राजभर, जो कि अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ थे, वो उन्होंने भी समर्थन की घोषणा करने के आसार हो गए, क्योंकि उनकी पार्टी में पहुंच गए थे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी वहां पहुंच गए और उन्होंने तो ऐलान कर दिया। इसी तरीके से विख्यात राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह का जनसत्ता दल भी उसमें सपोर्ट करने के लिए आगे आ गया। अब विपक्ष का जो सीधे सीधे जो सिकुड़ गया खेमा,
उसमें उसमें कई लोग, कुछ ही लोग रह गए, लेकिन विपक्ष में होने के बाद भी जो है, आप सोचिए वाईएसआर कांग्रेस का पता ही लग गया था कि वो बड़ा हिस्सा है, जिसका शुरू से ऐसा आसार लग रहा था कि वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ गया, वो आ ही गया। बीजेडी नवीन पटनायक आ ही गए, जनता दल सेकुलर का पता ही सब लोग आ गया, अकाली दल हो गया, टीडीपी भी ने भी घोषणा कर दी, टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो इस तरीके से लगभग अब जो हालात चल रहे हैं, 6.5 लाख से लेकर 7 लाख तक के वोट उनको, मुर्मू को मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप याद देखिए, यशवंत सिन्हा को धीरे धीरे उनका जो कुनबा है वो सिकुड़ता जा रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी तो वोट देंगे ही देंगे उनको, और लेफ्ट के वो पार्टी भी वोट देगी, समाजवादी पार्टी और रालोद क्योंकि एक साथ हैं ये इसलिए वोट देंगे। टीआरएस क्योंकि केसीआर की पार्टी है, के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है तेलंगाना के, वो दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी विपक्ष में है तो वो वोट देंगे, डीएमके वोट देगी, आरजेडी वोट देगी, केरल कांग्रेस देगी। तो इस तरीके से यशवंत सिन्हा को, जिनका वोट परसेंटेज जो पहले 5 लाख तक पहुंच गया था, जिनकी वोट की गिनती 5 लाख तक पहुंच गई थी, वो पहले थी, वो अब समिट करके 3,70,000, 75,000, 80,000 तक आ गई है। तो अब जिन लोगों ने झटका दे दिया है यशवंत सिन्हा को, यशवंत सिन्हा भी याद रखेंगे कि पहले हमें समर्थन की बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन बाद में उन्हें समर्थन नहीं मिला है। लेकिन अभी भी कुछ दल, जैसे जो आम आदमी पार्टी है, उसका कुछ साफ स्थिति नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास सांसदों की संख्या, लोकसभा में सांसद तो नहीं है, लेकिन 10 राज्यसभा के सांसद हैं, और दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, उनके पास ठीक ठाक वोट बैंक है। उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है द्रौपदी मुर्मू को के समर्थन में वोट देने का, और उन्होंने कहा कि हम लोग छोटे मन के नहीं है, इसलिए बड़े मन से सोच करके द्रौपदी मुर्मू को वोट दे रहे हैं। धन्यवाद।